आज हम आपको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना सिखाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे गुणनखंड किए जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गुणनखंड सिंपल वाले तो ऐसे किया जाता है, लेकिन पूर्ण वर्ग थोड़ा अलग हटके है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये समीकरण दिया गया, इसे लिख लो आप। ठीक है, ऐसे आपको समीकरण दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अचर पद दिया गया हो उस अचर पद को आप दाहिने तरफ ले जाइएगा। सबसे पहला आपका काम यही होगा कि जो भी अचर पद दिया गया आप अचर पद को दाहिने तरफ ले जाइएगा। तो यहाँ पे जो अचर पद था हम उसको दाहिने तरफ ले गए, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, जैसे यहाँ पे तो 2 ही है, और भी कुछ हो सकता है, आगे सवालों में और भी संख्या लिखी, तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो उसका भाग दीजिएगा दोनों पक्षों में। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, इस 2x का हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। तो भाग कैसे देंगे, ठीक, भाग दे दिया। तो इसके अपान में लिख ले, ये कट जाएगा, क्या बचा, ये तो कट गया, केवल स्क्वायर ही तो बचा, और x/2 ही तो बचा, और ये कितना बचेगा, 3। आ गया समझ में। सबसे पहले आपने जो अचर पद था, अचर पद को आप इधर ले आए बराबर की तरफ, 0 की तरफ। फिर आपने क्या किया, जो भी स्क्वायर के सामने हो, जैसे यहाँ पे तो 2 दे रखा है तो 2 का भाग दे देना, और जैसे किसी में जो भी 5 दे रखा हो तो 5 का दे देना, 6 दे रखा, मतलब जो कुछ आपका दे रखा उसका भाग आपको देना पड़ेगा। तो 2 का भाग कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, x का गुणांक यहाँ पे लिखा है, जैसे क्या लिखना, हिंदी लिखना लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कि x का गुणांक, x का गुणांक क्या, 1/2, आधा, आधा मतलब 1/2 गुणा कर लो का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। आ गया। दोबारा देखो, यही बात दोबारा समझा रहे हैं। x का गुणांक जो भी हो, जैसे यहाँ पे तो 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख लो। इसका आपको आधा करना है, आधा मतलब हाफ, 1/2, तो इनका गुणा करो, 2 1 1/4 हो जाएगा। आधा कर लिया आपने, फिर इसका वर्ग करिए आप, किसका, यही वाले का, यही वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ना है। ये वाली बात समझ में आ गई। इसे ऐसे लिख लो और इसे भी ऐसे लिख लो, और दोनों पक्षों में आप इसे जोड़ दो, 1/16। कोई दिक्कत, ये वाली बात जरा ध्यान समझना। सबसे पहले जो भी यहाँ पे लिखा वो लिख लेना, उसके बाद आपको 1/2 लिखना है, 1/2 लिख लिया, गुणा करोगे 1 1 1, 2 दूना 4 लिख लिया, और इसका आपको वर्ग कर देना है, और वही वर्ग दोनों पक्षों में लिखना है, इधर भी लिखना है इधर भी लिखना है, जोड़ देना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, x² लिखा, इसे ऐसे लिख लो, x² में लिखा, ये 1/16 किसका वर्ग होता है, और ये चिन्ह लगा, चिन्ह लगा लो, यहाँ पे जो चिन्ह लगा वो वही चिन्ह लगाना है आपको। 1/16 है ना, वो 4 का होता है, तो ऐसे लिख लो इसको हल कर लो, इसके अपान में कर लो, तो 48 48
और 1 एकन 1/16। कोई दिक्कत? 16 का गुणा 3 में किया, ये लिख लिया। 1 का गुणा 1 में किया, ये लिख लिया। हो गया। इसका क्या करो, इसे ऐसे ही लिख लो, इसे जोड़ोगे 49/16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाओगे आप, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, लग जाएगा। अच्छा, तो ये क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी, 1/4 को ऐसे लिख लो प्लस माइनस 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, और 16 कितने का होता है, 4 का। तो एक बार आपको प्लस का लेना है, एक बार आपको माइनस का लेना है। ठीक, तो आपका लिखा है प्लस माइनस 7/4 लिखा है ऐसे करके। ठीक, एक बार आप इसे प्लस में लिखिए, एक बार आप माइनस में लिखिएगा। जैसे प्लस में लिख लिया। अब आपको पता है कि अचर पद को अचर की तरफ ये उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, ये तो उधर है ही, ये उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और आपको ये भी पता है जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले को ऐसे लिखा जाता है, इसे जोड़ोगे 8/4 हो गया, 116 कितना आ गया, 2। ठीक, अब बात करते हैं कि इधर बार तुमको माइनस का लेना है 7/4, तो माइनस कर लिया। इसे ऐसे लिख लो, उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, हर समान है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया जाता है। यहां से घटाओगे आप, कितना बचेगा, 6 अब बचेगा, 7 में से घटा दो, अपान में 4 है, तो इसे भाग दो, 3 दूना 2 से भाग दे दो, 2 3 6, 2 दूना 4, बस आपका आंसर आ गया समझ में। दोबारा देखो एक बार, सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी आपको अचर पद दिया गया हो उस अचर पद को आप 0 की तरफ ले जाइएगा, ले गए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी स्क्वायर के आगे लिखा हो, मतलब x स्क्वायर का गुणांक लिखा, उसका आपको भाग देना है दोनों पक्षों में, तो भाग दे लिया। उसके बाद यहाँ पे x के पास जो भी लिखा हो वो थोड़ा अलग हट के लिख लो, तो लिख लिया। उसके पास लिखिए गुणा लगा के 1/2, फिर दोनों का आपस में गुणा करिएगा, फिर उसका वर्ग करिएगा और वही वर्ग दोनों पक्षों में जोड़िएगा। इसे आप भिन्न बन जाएगी, आप इसे हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो आगे पीछे करना और आ जाएगा आपको। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, हम आपको दोबारा समझा देंगे। ठीक है।